नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। दिल्ली एम्स से उपचार करवाकर वापस जेल पहुंचा गुरमीत राम रहीम। सुनारिया जेल में दुष्कर्म और हत्या मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मंगलवार तड़के तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद बाबा को उपचार के लिए दिल्ली एम्स ले जाया गया, जहां उनके पेट से संबंधित टेस्ट किए गए। उनको एंडोस्कोपी और एमआरआई समेत कई महत्वपूर्ण टेस्ट किए गए। उपचार के बाद गुरमीत को रात को एम्स से वापस रोहतक के लिए रवाना किया गया। इससे पहले भी 2 बार राम रहीम को पीजीआई और गुरुग्राम में मेदांता में उपचार के लिए ले जाया जा चुका है। एक बार उनकी मां से मुलाकात के लिए पैरोल दी गई थी। पीजीआई एम्स ने का उपचार करने के लिए डॉक्टरों का पैनल भी बनाया था, लेकिन उक्त रक्तचाप के अलावा कोई बीमारी नहीं पाई गई थी। इसके बावजूद डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। वेरका और मदर डेयरी के बाद वीटा ने भी बढ़ाया दूध का रेट, अब देने होंगे इतने रुपए। महंगाई की मार झेल रही जनता को एक और झटका लगा है। हरियाणा में बाकी कंपनियों को देखते हुए वीटा ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं। वीटा की ओर से रेट में करीब 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। वेरका और मदर डेयरी के रेट बढ़ाने के बाद वीटा ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। अब लोगों को 1 लीटर वीटा दूध खरीदना 2 रुपए महंगा पड़ेगा। वीटा के नए दामों के मुताबिक 1 लीटर फुल क्रीम दूध 55 रुपए की जगह 57 रुपए में मिलेगा। सामान्य दूध का रेट 49 रुपए बढ़कर 51 रुपए कर दिया गया है। वहीं टोन दूध का रेट 44 रुपए से 45 रुपए और डबल टोन के रेट 39 से बढ़कर 41 रुपए कर दिए हैं। बड़ी राहत, फरीदाबाद के खोरी गांव से बेघर हुए लोगों का होगा पुनर्वास, फ्लैट देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद शहर के खोरी झुग्गी क्षेत्र के लोगों के हित में अहम कदम उठाते हुए विशेष आकर्षक पुनर्वास योजना तैयार की है, जिसके तहत उनको डबुआ कॉलोनी व बापू नगर क्षेत्र में बिजली, पानी व शौचालय जैसी खास जन सुविधाओं से युक्त ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध करवाए जाएंगे। हरियाणा में प्लांट लगाना चाहती है यह कंपनी, मांगी 900 एकड़ जमीन। मारुति सुजुकी कंपनी हरियाणा में एक और बड़ा प्लांट स्थापित करना चाहती है और इसके लिए कंपनी ने सोनीपत जिले के खरखौदा में 900 एकड़ से ज्यादा जमीन हरियाणा सरकार से मांगी है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को जेजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को दी। डिप्टी स्पीकर पर हमले का मामला, सिरसा के एसपी के तबादले के बाद एसएचओ सस्पेंड, डीएसपी के खिलाफ जांच बैठाई। 2 दिन पूर्व चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में सिरसा के सिविल लाइन थाना प्रभारी विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के गेट पर तैनात डीएसपी के संजय बिश्नोई के खिलाफ भी जांच बैठा दी गई है। रविवार को विश्वविद्यालय में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा व सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने हिस्सा लिया था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पीजी, बीएड व डिप्लोमा कोर्सेज की डेट शीट जारी की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा ने पीजी, बीएड एवं डिप्लोमा कोर्सेज की डेट शीट जारी कर दी है। कुवी के लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि 10 अगस्त से शुरू होने वाली परीक्षाओं में पीजी, बीएड एवं डिप्लोमा कोर्सेज की डेट शीट जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बीएड जनरल 2 वर्षीय पार्ट 1, बीएड पार्ट 1 दूरस्थ शिक्षा, बीएड जनरल 1 वर्षीय की परीक्षाएं 3 सितंबर से होंगी। ट्रक से टक्कर में कार सवार मां बेटे की मौत और 4 लोग और घायल। दर्शन के लिए मेहंदीपुर बालाजी जा रहे दिल्ली के परिवार की गाड़ी गांव बुपनिया में एक ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में मां बेटा की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद से आरोपित ट्रक चालक फरार है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। हरियाणा के इस जिले में दिव्यांगों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा, पहले देना होता था शुल्क। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि प्रदेश के दिव्यांगजन अब राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान रोहतक में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस संस्थान में लंबे समय से विद्यार्थियों से वसूल किए जा रहे पंजीकरण शुल्क, मासिक शुल्क तथा हॉस्टल फीस पूरी तरह से माफ कर दी है। यमुनानगर में तेज बारिश से नांगल ड्रेन टूटी, फसलें जलमग्न, घरों में भी घुसा पानी। जिले के प्रतापनगर के क्षेत्र में तेज बारिश होने से नांगल ड्रेन टूटने से सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल में पानी घुस गया। वहीं ड्रेन के साथ लगते कई गांवों में निचले इलाकों व सड़कों पर पानी भर गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रतापनगर क्षेत्र में अब तक 55 mm बारिश हो चुकी है। अभी रुक रुक कर बारिश जारी है। एक्सपायर्ड दवाई के सेवन से मां की मौत, बेटा गंभीर।
करनाल गांव दनियालपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक्सपायरी दवा खाने से मां की मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत गंभीर है। वह फिलहाल कल्पना चावला राजकीय अस्पताल में उपचाराधीन है। मृतका का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। हरियाणा में मानसून की पहली बारिश। उत्तरी भाग में भारी बारिश। यमुनानगर में नदी नाले उफान पर, खेतों और आबादी में भरा पानी। दक्षिण में बादल छाए। हरियाणा में मानसून ने करवट ली है। मंगलवार को सूबे के कई जिलों में बारिश हुई है। इससे कई दिन से हो रही तपिश और घुटन से राहत मिली। आज हुई बारिश से उत्तर हरियाणा के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। खासकर यमुनानगर में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांवों के खेतों के साथ साथ आबादी में भी पानी भर गया है। वहीं दक्षिणी हरियाणा को अभी बारिश का बेसब्री से इंतजार है। यहाँ बादल तो छाए हुए हैं पर अभी बरसात नहीं हुई है। किसानों के पक्ष में उतरे भाजपा नेता संपत सिंह। बोले, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और सांसद सुनीता दुग्गल किसानों पर दर्ज केस रद्द करवाएं। सिरसा में भाजपा नेताओं के विरोध मामले में किसानों पर दर्ज केसों में भाजपा की तरफ से विरोधाभासी बयान आने लगे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृह मंत्री ने डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और सांसद सुनीता दुग्गल से किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की अपील की है। इस बारे में पूर्व मंत्री ने किसान आंदोलन की फोटो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया है। पानीपत की फैक्ट्री में आग। 15 घंटे बाद भी उठती रही आग की लपटें। छत और दीवारें गिरी। दमकल की 15 गाड़ी लगा चुकी है 100 चक्कर। सेक्टर 29 के पार्ट 2 स्थित कारपेट की फैक्ट्री में लगी आग पर 15 घंटे बाद भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। फैक्ट्री में रखा कच्चा और तैयार माल पूरी तरह से खाक हो चुका है। आग की लपटों के कारण फैक्ट्री की छत का कुछ हिस्सा और दीवार भी गिर गई। दमकल की 15 गाड़ियों ने रात भर 100 से अधिक चक्कर लगाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। मंगलवार सुबह 10:30 बजे बारिश होने से दमकल कर्मियों को कुछ राहत मिली। आसपास की फैक्ट्रियों से सामान निकाला गया है। हिसार में पेट्रोल छिड़ककर विवाहिता को लगाई आग। देवर देवरानी पर आरोप, पति सास भी करते हैं मारपीट। हरियाणा के हिसार जिले के गांव गंगवा में पेट्रोल छिड़ककर विवाहिता को जिंदा जलाकर मारने का प्रयास का मामला सामने आया है। बुरी तरह झुलसी 25 साल की सकीना को इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विवाहिता ने आग लगाने के मामले में अपने देवर मनदीप और देवरानी आरती पर आरोप लगाए हैं। वहीं अपने पति संदीप व सास कलावती पर के खिलाफ भी टॉर्चर करने की शिकायत दी है। रेवाड़ी की लाइफलाइन पर 4 घंटे जाम। ट्रैफिक पुलिस को बहाना पड़ा खूब पसीना। बावल चौक से हनुमान मंदिर कट तक चल रहा सड़क पर पैचवर्क का काम। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की लाइफलाइन कहे जाने वाले सर्कुलर रोड पर मंगलवार को सफर करना वाहन चालकों के लिए आफत बन गया। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक सर्कुलर रोड पर भारी जाम लगा रहा। जाम के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, बवाल चौक से हनुमान मंदिर कट तक सड़क पर पैचवर्क का कार्य। दूसरी तरफ हाईवे से शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहन। तीसरा, सर्कुलर रोड पर फैला अतिक्रमण। इन तीनों वजहों से जाम लगा, जिसको खुलवाने में ट्रैफिक पुलिस के भी पसीने छूट गए। पंचकुला को हरियाणा की राजधानी के विकल्प के तौर पर विकसित करेगी मनोहर सरकार। तैयार हुआ ब्लूप्रिंट। हरियाणा और पंजाब सरकारों में राजधानी को लेकर चल रहे झगड़े के बीच मनोहर सरकार ने पंचकुला को विकल्प के तौर पर राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है। गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर पंचकुला को विकसित शहरों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने के लिए सरकार के पास जहां योजनाओं की भरमार है, वहीं जमीनों के दाम बेहद सस्ते कर सरकार ने डेवलपर्स के लिए पंचकुला के रास्ते खोल दिए हैं। प्रदेश सरकार ने पंचकुला को आदर्श जिला बनाने के लिए प्रयासरत दिखाई दे रही है। इसके बावजूद उसका राजधानी के लिए चंडीगढ़ पर दावा बरकरार रहेगा। तैयारियों का हाल। महज 26 mm बारिश में ही बह गए तमाम सरकारी दावे। मानसून की पहली बारिश में ही सरकारी महकमों के तमाम दावे बह गए। मंगलवार को साइबर सिटी में सुबह 8:30 बजे तक महज 26 mm बारिश हुई, लेकिन कुछ इलाकों में ऐसा लग रहा था कि मानो बाढ़ आ गई हो। नगर निगम और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने 1 महीने तक फील्ड में रहकर तैयारियों का जायजा लिया था और पुख्ता इंतजाम के बार दावे किए जा रहे थे, लेकिन जल भराव के कारण अव्यवस्था हो गई और जगह जगह ट्रैफिक जाम भी लगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा, जब मैं आऊंगा तभी काम करेंगे क्या? मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को गुरुग्राम में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 27 समस्याओं एवं शिकायतों को रखा जाना तय किया गया था। अधिकारियों द्वारा इनमें से 16 का समाधान बैठक के 3 दिन पहले ही कर दिया गया। जब मुख्यमंत्री बैठक के लिए पहुंचे तो उन्होंने उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग से कहा कि जो समस्याएं हल हो गई हैं उन्हें इस बैठक में न रखा जाए। इस वजह से उनके समक्ष केवल 11 समस्याएं ही रखी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आखिर में जब काम उन्हीं लोगों को
करना है तो उनके आने का इंतजार क्यों। उन्होंने अधिकारियों से यह भी पूछा कि जब मैं आऊँगा आप तभी काम करेंगे, अगर समय से काम करेंगे तो जनता और जनप्रतिनिधियों दोनों को संतुष्ट रखेंगे। आढ़ती से 2 करोड़ की रंगदारी का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, राइस मिलर ने रची थी साजिश। यमुनानगर सेक्टर 17 निवासी आढ़ती प्रदीप मित्तल से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का राज पुलिस टीम ने खोल दिया। जगाधौली के राइस मिलर गुरमुख सिंह ने कर्जा उतारने के लिए सोनीपत के गांव अगवानपुर निवासी मंजीत सिंह के साथ मिलकर अंजाम दिया। इसके साथ ही इस केस में धोखाधड़ी की धारा भी इजाद की गई है, जिसमें आरोपितों को सिम उपलब्ध कराने वाले दुकानदार जागधौली निवासी रणबीर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। संबंध बनाने से पत्नी ने किया मना, पति ने हत्या कर शव फंदे से लटकाया। जींद गांव हैबतपुर में पति ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात में उसके भाई ने भी साथ दिया। पति ने पत्नी की हत्या कर भाई के साथ मिलकर शव को फंदे से लटका दिया। दोनों हत्या को आत्महत्या का रंग देना चाहते थे। बाद में मामले का पर्दाफाश हुआ। सोनीपत में स्पा सेंटर में हो रहा था देह व्यापार, 5 युवती और 3 युवक गिरफ्तार। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर की टीम ने कुंडली थाना क्षेत्र स्थित टीडीआई माल के स्पा सेंटर में छापा मारकर देह व्यापार पकड़ा है। वहां से 5 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों को यहां पर अनैतिक कार्य होने की जानकारी मिली थी। पुलिस को आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं। पुलिस ने स्पा सेंटर के संचालक की तलाश शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अब एक छत के नीचे मिलेगी केजी से पीजी कक्षा तक की शिक्षा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के तहत केजी 2 पीजी स्कीम के तहत सत्र 2021-22 में दाखिले के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी अब एक ही छत के नीचे केजी से पीजी कक्षा तक की शिक्षा दी जाएगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा के मार्गदर्शन में शिक्षा में केजी 2 पीजी की व्यवस्था के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने इस प्रणाली को अपनाया है। नकाबपोश बाइक सवारों ने किया छात्र का अपहरण, 3 घंटे बाद इस हालत में मिला। गंजोगढ़ी गांव में नाबालिग छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। 2 नकाबपोश बदमाश छात्र को बाइक पर उठाकर ले गए। करीब 3 घंटे बाद परिजनों को उनका बच्चा बेहोशी की हालत में रेत की पुरानी खान के पास मिला। मामला टोने टटके से जोड़कर देखा जा रहा है। बेशुद्धगी की हालत में परिजनों ने बच्चे को घरौंडा सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया और पुलिस को शिकायत दी। जींद में महिला और उसका नंदोई फांसी पर लटके मिले। शिवपुरी कॉलोनी में महिला और उसका नंदोई फांसी के फंदे पर लटकते मिले। दोनों के शव उनके अपने अपने मकानों में लटके हुए थे। घटना की सूचना पाकर शहर थाना प्रभारी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गई और शवों को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल पहुंचाया। दोनों के परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। शिवपुरी कॉलोनी निवासी रवि की 20 वर्षीय पत्नी परमजीत तथा उसका नंदोई 32 साल के रिंकू उर्फ संजय के शव को मंगलवार सुबह उनके घरों में फंदे पर लटकते मिले। कोरियर का काम करने वाला निकला पीएनबी से लाखों रुपए लूटने का मास्टरमाइंड, इस कारण दिया वारदात को अंजाम। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के 8 मरला स्थित पीएनबी की मॉडल टाउन शाखा से दिन दहाड़े 8.5 लाख रुपए लूटने के मामले की सीआई 2 की टीम ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित गांव पांची जाटान निवासी दीपक है। पुलिस ने उससे नकदी, बाइक व हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। पुलिस उसके साथी की तलाश में दबिश दे रही है।